आनंद क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज की पाठशाला में हम बल तथा दाब इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। पहला, एसआई प्रणाली में बल की इकाई न्यूटन है। दूसरा, हमारे शरीर पर हवा का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तीसरा, किसी एक वस्तु के लिए भिन्न भिन्न घनत्व के द्रव में उत्प्लवक बल एक जैसा होता है। चौथा, दाब की एसआई प्रणाली में इकाई N/m² है। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम आगे देखते हैं। बच्चों, हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है, बताओ मेरी जोड़ी किसके साथ। ठीक है। घट एक प्रवाही पदार्थ, तो उसका सही उत्तर है सभी दिशाओं में एक जैसा दाब। दूसरा, बिना धार वाली सुई, उत्तर कम दाब। नुकीली सुई, उत्तर अधिक दाब। अगला, सापेक्ष घनत्व, उत्तर विशिष्ट गुरुत्व। अगला, हेक्टोपास्कल, इसका सही जवाब वायुमंडलीय दाब। ठीक है बच्चों, चलो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखो। पानी के अंदर प्लास्टिक का टुकड़ा डालने पर वह पानी में डूबेगा या पानी के पृष्ठभाग पर आएगा। कारण लिखो। उत्तर, प्लास्टिक का टुकड़ा पानी की सतह पर आ जाएगा क्योंकि प्लास्टिक का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। जब प्लास्टिक का टुकड़ा पानी के पृष्ठभाग पर तैरता है तब उस पर क्रियाशील असंतुलित बल शून्य होता है। मालवाहक भारी वाहनों के पट्टियों की संख्या अधिक क्यों होती है। उत्तर, क्षेत्रफल जितना ही अधिक होगा, प्रयुक्त बल द्वारा निर्मित दाब उतना ही कम होगा। मालवाहक भारी वाहनों के पहियों की संख्या अधिक होती है, जिससे रोड के संपर्क वाले पहियों के अधिक क्षेत्रफल पर दाब वितरित हो जाता है, अतः पहियों पर दाब कम हो जाता है, जिससे वे फटते नहीं। अगला प्रश्न बच्चों, हमारे सिर पर हवा का भार लगभग कितना होता है, वह हमें क्यों महसूस नहीं होता। उत्तर, समुद्र तल पर हवा का दाब लगभग 101 × 10³ PA होता है। इतना भार हम अपने सिर पर ढोते हैं। हमारे शरीर के छिद्र हवा से भरे होते हैं। धमनी तथा नसें रक्त से भरी होती है। उनके दाब वायुमंडलीय दाब को संतुलित करते हैं, अतः हमें वायुमंडलीय दाब महसूस नहीं होता है। अगला प्रश्न, ऐसा क्यों घटित होता है। पहला प्रश्न, समुद्र के पानी की अपेक्षा मीठे पानी में जहाज अधिक गहराई तक डूबता है। उत्तर, सामान्य पानी का घनत्व समुद्र के पानी के घनत्व से कम होता है, अतः ताजे पानी में किसी पिंड पर प्रयुक्त उत्प्लावक बल समुद्र के द्वारा उस पिंड पर प्रयुक्त उत्प्लावक बल की अपेक्षा अधिक होता है, अतः समुद्र के जल की अपेक्षा पानी में जलयान अधिक डूबता है। अगला प्रश्न, धारदार चाकू से फल आसानी से काटे जाते हैं। उत्तर, क्षेत्रफल जितना ही कम होगा, प्रयुक्त बल द्वारा उत्पन्न दाब उतना ही अधिक होगा। कम धारदार चाकू की अपेक्षा धारदार चाकू की धार से क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है, अतः धारदार चाकू की सहायता से सब्जी या फलों को काटना आसान होता है। अगला प्रश्न, बांध की दीवार आधार पर अधिक चौड़ी होती है। उत्तर, किसी द्रव का दाब उस द्रव की गहराई के समानुपाती होता है, इसलिए बांध की दीवार पर उसके
तली वाले भाग में पानी का दाब बहुत अधिक होता है। इस प्रचंड दाब के कारण उसकी दीवार धसक ना जाए, इसके लिए दीवार को ऊपर की अपेक्षा अधिक चौड़ा और पर्याप्त मजबूत बनाया जाता है। अगला प्रश्न, स्थिर बस के अचानक शुरू होने पर बस में बैठे यात्री पीछे की ओर फेंके जाते हैं। उत्तर, जब बस खड़ी हो तो उसमें बैठे यात्रियों तथा बस दोनों स्थिर अवस्था में होते हैं। जब बस अचानक गतिशील होती है तब यात्रियों के शरीर के निचले भाग जो बस की सीट या फर्श के संपर्क में होते हैं वे बस के साथ ही गतिशील हो जाते हैं, परंतु यात्री के शरीर के ऊपरी भाग जो बस की सीट या संपर्क में नहीं होते वे विराम अवस्था के जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में ही बने रहते हैं, इसलिए यात्री पीछे की ओर ढकेले जाते हैं।